जर्मनी भी इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट खेलती है। कंट्री आपको पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, और इनफैक्ट अगर आप जर्मन की तरफ से खेलोगे तो आप लोगों को पीआर भी इसमें मिलेगी। ये मेरे को लगता है 101% है, क्योंकि आप उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? वो बंदा हिंदी के कितने गाने गा रहा था ऐसे, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मैं कहा बस तो ज्यादा ना फीलिंग ले। बहुत सालों पहले हम लोग इंडिया से रोमानिया शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग को जिप्सी कहा जाता है। तो हम लोग 3 मिलियन की आबादी है रोमानिया में। इधर जितने भी यहाँ पर सारे ही घोड़े रखे हुए हैं। इधर आकर आप घोड़े भी चला सकते हो, घुड़सवारी भी कर सकते हो, जिसको घुड़सवारी आती है। किस नंबर का है? किस नंबर? अभी मैं आपको शीशे का भी दिखा देता हूँ। ये रखा, सिर्फ ये खींचा, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। हाँ जी वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। सुबह के बज चुके हैं 7:30 इस टाइम। अभी मैं जा रहा हूँ सीधे प्रोबे आर्बाइट में। कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नहीं मिलता वो अलग बात है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। फिर से उसके लिए नई वीडियो बनाऊंगा। अभी आज क्या क्या काम करना है, एक तो प्रोबे आर्बाइट और अपना हेयर कट कराना है। हेयर कट इसलिए क्योंकि मेरे भाई की है शादी, तो आप लोगों को जर्मनी में इंडियंस लोगों की वेडिंग कैसे होती है वो दिखाऊंगा इस व्लॉग में। बट इस व्लॉग में नहीं, अगले व्लॉग में। हाँ जी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काम भी करना है ना, साथ में काम करना है, बाल कटिंग करानी है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। और कल मैं निकलूंगा शायद सुबह सुबह बेलिन की तरफ को, क्योंकि आगे जाना है ना, वहाँ बेलिन की साइड को है उनकी मैरिज, वहां पर होगा सब कुछ। और एक चीज और बता देता हूँ, वो मैं आपको बाद में खुलासा करूंगा। क्या आप बोलोगे कि वो बंदा क्या पीआर के लिए शादी कर रहा है? नहीं, वो बंदे पहले ही यहीं के सेटल है, क्योंकि उनकी फैमिली यहीं की है, लड़की वालों की भी फैमिली यहीं की है। मतलब मैं उनके पास काम करता होता था, तो उनके साथ बॉन्ड इतना अच्छा बन गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं अमित तूने भी आना है, क्या बोलते हैं, शादी में। मैंने कहा ओके ब्रदर, कोई चक्कर नहीं, जरूर आएंगे। चलते हैं सीधे काम की तरफ और आपको आज का पूरा दिन दिखाता हूँ कैसा रहा। हाँ, एक चीज और बताना तो भूल ही गया कि गाड़ी भी साफ करानी है। आज आप लोगों को लग रहा है इतने सारे पैकेट है कि जल्दी खत्म हो जाएंगे। कुछ ऑलमोस्ट ये लड़का कह रहा है कि आज ये 2 या 3 बजे तक खत्म हो जाएंगे हमारे पैकेट, है ना जज साहब? सही कह रहे हैं आज, क्योंकि हम लोगों ने दूसरों का भी काम किया ना। कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। ओ माय गॉड, क्या कह दिया? तो इसने बोल दिया कि यार चल ले जाते हैं यार, दूसरों की मदद कर देते हैं। दिल बहुत बड़ा है भाई का अपने, बहुत बड़ा है। मैंने सोचा थोड़ा मेरा जिस्म और बड़ा तो फिट नहीं आ रहा। हाँ, बहुत बड़ा। तो इस करके क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने दूसरे बंदों का भी सामान लिया हुआ है, तो वो भी देना है। कहते हैं ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो जाता है। घोड़े वाली पूरी फर्म है, इधर सारे ही घोड़े हैं, इधर देने आए थे। लड़की को ये बताया कि अभी हम आ रहे हैं, तो थोड़ी देर रुक जाना। रुकी ही नहीं, अब ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। अब जब तक एक लड़की नहीं आएगी तब तक भाई ये खुलेगा नहीं। पागल, उसको कहने के बाद भी। वैसे नो डाउट एरिया बहुत सोना है, दिखाता तुम लोग को, वेट करो, चेक करो। फिर इधर जितने भी यहाँ पर सारे ही घोड़े रखे हुए हैं। इधर आकर आप घोड़े भी चला सकते हो, घुड़सवारी भी कर सकते हो, जिसको घुड़सवारी आती है। मैचेस लगते हैं यहाँ पर, एक ग्राउंड है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटी। मतलब यार देखो, हरियाली हरियाली, बीच में फाउंटेन, सारा कुछ। और इस जगह में घोड़े रखे हुए हैं। ये फर्म है ना, ये देख लो, यहाँ पर सारे पानी पूनी, कोला, फैंटा, ये सब बंदे। जज साहब कहते कि मैं फैंटा, मैं कहा मैं कोला, बंदे ने फ्री में दे दिए। तो इदा ही है, सेवा सुवा नाल दी नाल लोग करते हैं जज साहब। इस वास्ते तो लेंदे ने ना की रखी है, यूपीएस से डिलीवरी करो। नहीं यूपीएस डिलीवरी, अच्छा, और स्टोया वगैरह इस वास्ते इतना लेंदे। पर देखो हेल्प भी बड़ी करते हैं। स्टोया तभी लेते तभी जब हेल्प भी होती है। सही है, चलो जी, हम मिल गए हैं हम पर। इस टाइम चाह वाला टाइम हो गया है, सवेर वाला, तो हम कॉफी पीनी है। हम कॉफी उठाएंगे, फिर काम करते रहेंगे साथ के साथ। तो मौसम देख रहे हो बाबू, कितना सुहाना हो रहा है, एकदम मट्ठी मट्ठी हवा चल रही है, और बारिश वाला मौसम है। उसमें कॉफ़ी और उसमें काम जब कर रहे हो, कॉफ़ी उठा लिए। अभी जाना है अपन ने काम करने। अभी एक एक्सप्रेस एंट्री देनी है, एक्सप्रेस एंट्री देकर फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, एक ही गाना गाते रहना है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है, शेर की दहाड़ है,
बस ऐसे ऐसे करते करते चलते रहो। किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि बहुत खतरनाक काम है, बट हंसते रहना है। चलो बाबे 21 नंबर का है, 21 नंबर, वो इज 21। बाबे तुम सारे बोलोगे यार ये गाड़ी फिर से फुल हो गई है, क्या हो गया? ये जो जितनी भी है सारे वापस जाएंगे अप होलन, और ये जो कई है जो बंदे नहीं थे वहां पर तो इसलिए वो भी वापस लेकर आएंगे, तो वो यूपीएस में ही देंगे। और ये सारे वापस फिर से जो मतलब लोगों ने सेंड करने कहीं और किसी और देश में, जैसे स्पानियन हो गया, इटालियन हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वो यहाँ से भी शिप होंगे। वो देखो 2 बज चुके हैं, 2 बजे तक अपन ने मुका दिया। खाना खुना लेंगे अभी, खाना खुना तो ले लिया है, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज बताने वाला हूं इसके थ्रू। हाँ जी बाबी, बात ऐसी है कि एक ईशान किशन की कोई खबर उड़ी थी क्रिकेट के मामले में कि वो उसने कोई और कंट्री में जाकर अब अपने आप को सिलेक्ट करवा दिया और वहां से उस कंट्री की तरफ से क्रिकेट खेलने लग गए इंडिया को छोड़कर। तो आप लोगों के लिए एक जर्मनी की तरफ से भी आपको बता देता हूँ कि जर्मनी भी इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट खेलती है, बट उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं पता, इसको ज्यादा पता है क्योंकि ये क्रिकेट क्लब में है। तो ये आपको बताएगा कि जर्मनी में क्रिकेट को कैसे किस तरीके से आगे लेकर गए और क्या क्या हो सकता है। क्या इसमें जर्मनी में आप अगर क्रिकेट खेलोगे जर्मनी की तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, किट मिलेगा, सब कुछ फ्री होगा, ये है कि नहीं वो इसके मुंह से पता कर लेते हैं। हाँ जी, एक लेवल से लास्ट लेवल तक, मतलब ए लेवल से लेकर जेड लेवल तक बताओ फिर सर। सबसे पहले लेवल ये होता है कि आपने कोई टीम ढूंढनी है। ओके। एक टीम ढूंढनी है जिसके अंदर ए टीम हो, बी टीम हो। बी टीम में होता है चांस, तो उधर आके आप पहले फीस भी नहीं होती, ज्यादा फीस नहीं होती, ये कोई 15 यूरो 10 यूरो महीने के। ठीक है, तो ये अभी बी टीम में है, मतलब एक छोटा सा क्लब इसने ज्वाइन करा है, मतलब छोटे क्लब से ही शुरुआत होगी आपकी। तो जिसमें 2 टीमें होती है, ए टीम बी टीम। ए टीम थोड़ी सी अच्छी होती है, बी टीम नूप वाली होती है। तो ये बता रहा है कि अगर आप नूप में हो तो बी टीम में जाओगे, जैसे ये है, और ये भरता है 40 यूरो 3 महीने का, जिसमें इसको सिर्फ टी शर्ट पैंट मिलती है क्लब की तरफ से, और आपको अपने पैड, अगर आप क्रिकेट मतलब बैट्समैन है तो आपको पैड बूट अपना लेना पड़ता है और बैट बूट अपना लेना पड़ता है। सेम गोज टू टीम ए के लिए भी। अब आ जाते हैं अगला क्लब वो होता है जो से प्रोफेशनल, जो से डायरेक्ट आईसीसी के साथ होता है। ये भी आईसी के साथ होता है, जैसे हमारे के जो क्लब है, नॉर्मल जो क्लब है, ये भी आईसी के साथ होते हैं, लेकिन जैसे होता है ना वो दूसरे हैसन टीम होती है, जैसे एक सूबे की टीम होती है। ओके, सूबे की टीम होती है, वो जैसे होती है वो डायरेक्ट होती है आईसी के साथ। वो उनका हर एक मैच उन्होंने आईसीसी वालों प्लान करना, हर चीज उन्होंने। ठीक है, तो अब इसने बताया कि इनके बाद फिर एक ऊपर लेवल आ जाता है जो सुबह वाला होता है। मतलब मेरे को इतनी ये वाले पता नहीं सुबह क्या होता है, बट मेरे हिसाब से जो सुबह हो गया वो हो गया एक हैसन की टीम, जैसे फ्रैंकफर्ट के अंदर के बड़े बड़े जोन वाले, सिर्फ फ्रैंकफर्ट के अंदर के। तो वो ये बता रहा है कि वो सीधे आईसीसी जो है उनको स्पॉन्सर्ड करती है, तो उनको सारा कुछ किट वगैरह सब कुछ आईसीसी की तरफ से मिलता है, और उनके प्रॉपर टूर्नामेंट्स होते हैं। वैसे टूर्नामेंट्स इनके भी होते हैं, बट इनको थोड़ा सा वित्सालन देना पड़ता है, वित्सालन में पैसे देने पड़ते हैं, बट मैच के लिए नहीं होते होंगे ना? नहीं, मैच के नहीं होते। बट आप एक जोन ऊपर चल जाओगे तो आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एडमिशन होगी और आपको सारा कुछ फ्री मिलेगा हैसन की तरफ से। अब इसके ऊपर लेवल कौन सा आ जाता है? इसके ऊपर लेवल आ जाता है जर्मनी का। जर्मनी की आप अगर चाहते हैं कि आप सबसे बड़े लेवल में खेलना चाहते हो, जर्मनी आ सकती है, इटली आ सकते हैं, और जैसे पास कंट्री जिनके अंदर ज्यादा क्रिकेट नहीं होती, उधर आ सकते हैं। आपको चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे कि आप इधर आए, जर्मनी की टीम में आ जाए। और अगर इधर आके आप प्रोफेशनल टाइप बन जाते तो फिर जैसे अगर दूसरी कोई टीम में है, जैसे कोई और इटली की अभी बहुत अच्छी जा रही है, उन्होंने नीदरलैंड को हराया, अच्छा, बड़े मैच हराए हैं, वाओ। और बहुत अच्छी टीम जा रही है, वो नीदरलैंड में चांस मिल जाता है, उधर जाने का चांस मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं नीदरलैंड में भी इंडियन है, पाकिस्तानी है, सारे हैं, तो चांसेस मिल जाते हैं। ऐसा बंदा फिर आगे ग्रो अप करता है। तो इसके बाद आ जाता है फिर आपका नेशनल, मतलब सीधे तीसरा जो हमारे इंडिया में क्या होता था कि रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ती थी, फलाना खेलना पड़ता था, आईपीएल खेलना पड़ता था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो बेस्ट क्रिकेटर है, कि आपको लगता है कि भाई हम लोग हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। जर्मनी हो गया, इटली हो गए, ऐसी जगह में आए। अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप डायरेक्ट इनके क्लब में जा सकते हैं, बड़े क्लब में, जहां पर आपको फुल्ली सारी चीज स्पॉन्सर्ड, प्लस आपको खेलने का भी पैसा मिलेगा। जैसे अगर आप फुल टाइम खेल रहे हैं तो 2000 यूरो तक बन जाते हैं, 1500 यूरो। मतलब आप ये लगाइए ना, बस आपको खेलना है,
खेलने का पैसा मिल रहा है आपको, तो पर वो है जर्मनी लेवल, क्योंकि आप इंटरनेशनल जाकर आप उनको रिप्रेजेंट करोगे। तो जैसे नेदरलैंड्स, अभी इसने खुद बताया कि इटली की टीम जो थी वो अब इतनी अच्छी बन चुके कि उसने नेदरलैंड्स को भी हरा दिया। और अगर आपको पता है नेदरलैंड्स अब इंटरनेशनली खेलने लग चुके हैं, बड़े बड़े जैसे इंडिया टीम के साथ मैच होता है नेदरलैंड्स का जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इटली भी आएगा आगे वर्ल्ड कप में। तो जैसे ये बता रहा है अभी इस टाइम जर्मनी में भी अच्छे प्लेयर्स हैं, बट उनको और अच्छे चाहिए। तो मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जितने भी हमारी देसी जगह है, वहां के प्लेयर्स बहुत अच्छे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती ब्रो, है ना। रणजी ट्रॉफी में इतना अच्छा खेलते, मेरे खुद के ही दोस्त हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, बट आज तक वो इंडिया टीम में रिप्रेजेंट नहीं करें। तो इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा ना यार, कोई और कंट्री से खेल लो। जो आपका ड्रीम था क्रिकेट बनने का, हाँ ठीक है वो इंडिया में नहीं पूरा हो रहा, तो क्या कर सकते हैं, आप कोई और कंट्री में आए, फिर कोई और कंट्री से खेलें। कंट्री आपको पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, और इनफैक्ट अगर आप जर्मन की तरफ से खेलोगे तो आप लोगों को पीआर भी इसमें मिलेगी। ये मेरे को लगता है 101% है, क्योंकि आप उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल, दिस इज नॉर्मल वाइज या हाँ। तो ये भी चीज है। तो मतलब आपको पीआर भी मिल सकती है, आपको पैसे भी मिलेंगे, 2000 जितना भी होगा वो आपको जर्मन टीम बता देगी, प्लस आपको क्रिकेट की पूरी किट फ्री मिलेगी। रहना सहना यार फ्री नहीं मिल सकता, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। बाकी खाना पीना जो होता है, प्रोटीन डाइट्स, वो भी सारा कुछ है। क्योंकि आपको अगर बताया जाए कि हेसन, मतलब जो हेसन नीचे वाला जोन है, जैसे यहाँ पर बेलिन का पता नहीं कौन सा था, मेरे को पता नहीं है, बर्लिन का खुद के ही है। बेलिन का खुद का है। बाद विटनबर्ग में जैसे स्टुटगार्ट, म्यूनशन भी बाद विटनबर्ग में नहीं, वो बवेरिया में, वो बवेरिया में आती है। तो ये सारे जब टीम्स आ जाती हैं तो ये आईसीसी के अंदर आ जाती है, इनको स्पॉन्सर्ड हुआ जाता है, फिर उसके बाद प्रो लेवल। तो अब आपको मैंने बता दिया, जो बंदा इंटरेस्टेड है भाई आ जाओ जर्मनी में, खेलो कूदो। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इनकी टीम पर अनमेल्डिंग कराऊं, मतलब रजिस्ट्रेशन कराऊं, और फिर उसके बाद मैं इनकी टीम से भी मिलाऊंगा, और उधर से भी बकायदा मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनवाऊंगा, ताकि आप लोगों को और ब्रीफली पता चले कि यहाँ पर क्रिकेट का जो स्कोप है वो किस तरीके से है और किस तरीके से बूम कर रहा है। क्योंकि जो इनका कैप्टन होगा उसको और अच्छी तरह पता होगा क्यों, और जो इनकी क्लब का मेंबर होगा जिसने वो क्लब बनाया उसको भी और ज्यादा पता होगा, है ना। तो वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्कोप बन सकता है कि जर्मनी में आप आकर क्रिकेट खेल सकते हैं एंड आप पैसे कमा सकते हैं, बट वो इंटरनेशनल लेवल में। अभी भी बताऊंगा, पहले ये छोटे लेवल में नहीं, जैसे छोटे क्लब्स में नहीं। हुण हो गई है काम खत्म, हुण इस टाइम जा रहा हूँ सीधे साफ करने, बिकॉज गाड़ी भी साफ करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया कि हाँ भाई बाल कटिंग भी करानी है, क्योंकि जा रहा हूँ, कल निकल रहे हैं बेलिन की तरफ को, तो इसलिए। तो बाबियों 2 यूरो गया, पावर शॉम लेंगे। बाबियों आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये डेड लाइट से वैसे तो मुझे स्पॉन्सर्ड हुआ है, ये टिकटॉक का स्पॉन्सर है, तो वो आप वहां पर जाकर अगर आपको लेना होगा तो ले लेना। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैंने ना इधर आओ, सबसे पहले ये मैं उससे करवाता होता था मशीन से साफ, गाड़ी की पेंट उड़ गया, अब मैंने वहां से करवाता हूँ, वहां से करवाया। अब देखो यार बात ऐसी है कि अगर मैं वो मशीन वाले उससे पंप से करूंगा कभी भी खराब हो सकती है आपकी, बट अब इसको करना है, ये तो कभी खराब नहीं होने लगा ना। अब आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने पहले स्पॉन्सर्ड वीडियो की बना रहा था, वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अपने सामने, आपके सामने। ये देखो ये ऐसा है, अब ये देखो ये बूंद है, सिर्फ ऐसे क्या, और ये लो भाई एक भी, ये देख लो, चाहिए देख लो मेरे हाथ में एक भी इसका वो नहीं है। अभी आपको ये शीशा दिखाता हूँ, शीशा देख लो कैसे किस तरीके से। अभी मैं आपको शीशे का भी दिखा देता हूँ, ये रखा, सिर्फ ये खींचा, ओ माय गॉड लुक एट दिस, ये देख लो हो गया कि नहीं सही। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी चीजें बच जाती है, आपको वैक्यूम लेने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या हो जाता है, अगर आपका कार का काम है बिजनेस और आप साफ करते हो, चाहे क्योंकि अमेरिका में ये जगह में कार आप खुद मतलब लोगों से साफ करवा सकते हो, तो ये चीजें लो, इससे आपका बहुत ज्यादा चीज सेव हो जाती है। इसमें क्या है ना, आपको इलेक्ट्रिक की जरूरत होगी, और ये देखो ऐसे धूप में रखा, सूख जाएगा और आप फिर से इसको यूज कर सकते हैं ना, जल्दी खराब होता है। इलेक्ट्रिक वाले जो पंप होते हैं ना, उससे वो आपका वो पंप खराब हो गया, आपको फिर से न्यू मंगाना पड़ेगा, और वो बहुत महंगा होता है। ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये वैसे मैंने टिकटॉक में इसका लिंक डाल दिया, आप वहां से आकर खरीद लेना जिसको भी खरीदना है। और
ये चीज से एकदम ही आपकी गाड़ी बिल्कुल साफ हो जाती है और आपको लेने की जरूरत ही नहीं कोई। बाबे ये मैं इससे, मेरे को प्यार आ गया इससे। बाबियों अब टाइम आ गया हेयर कटिंग का, क्योंकि गाड़ी गुड़ी वॉश करा ली है, अब प्रॉपर हेयर कटिंग करी जाएगी। देखते कौन सा न्यू स्टाइल बनाएंगे, क्योंकि बाबियों शादी में जाना है तो एकदम बुढ़ा बन के नहीं आना, थोड़ा यंग सुशील साधारण सा नॉर्मल पर्सन बन के आना कि हाँ जी बाबे, तो बाल कटिंग करा कर आ गए, ये चेक करो। ओए होए 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 होए, मैं फिर कहता जी, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखो बाल कटिंग कराने के बाद तुम्हारा भाई हीरो लगता है, नो डाउट। ओए होए होए, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस। नजर ना लगे हमें तेनू कदी भी जिंदगी च। ओए होए होए पर बट्टे। इसी के साथ आज मुझे पता चला जो मेरा जो बार्बर है ना, वो एक्चुअली इंडिया से आया है, मतलब वो रोमेनियन है, फिर यूके में जाकर रहा 3-4 साल, वहां हेयर ड्रेसर था। तो वो एक्चुअली उनको जिप्सी बुलाया जाता है। अगर आपको पता हो कि आज से बहुत सालों पहले, खुद उसने बोला कि मैं भी एक तरीके से इंडियन ही हूं, क्योंकि बहुत सालों पहले हम लोग इंडिया से रोमेनिया शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग को जिप्सी कहा जाता है। तो हम लोग 3 मिलियन के बाद ही है रोमेनिया में। मैं कहा क्या बात है बाबे। और भाई वो बंदा हिंदी के कितने गाने गा रहा था ऐसे, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। मैं कहा बस बस, तो ज्यादा ना फीलिंग ये ले, गाने की दही ना कर, कोई चक्कर नहीं है। पर वो उसको बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बोलता हूं, जैसे तुम दूध बोलते हो, हम लोग तूथ बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 को छो बोलते हैं, बोलते काफी सारी चीजें हैं। और बोलते उधर अगर तुम जा रहे हो, समझ लो रोमेनियन में, और तुम बोल रहे हो कि मैं जिप्सी हूं, है ना, जिप्सी वाले लोगों के बीच में, जो कि मुझे अच्छा लगा। बोलते अगर तुम ये सारे वर्ड्स नहीं बोल पाए ना, तो बोलते तुम जिप्सी नहीं हो, तुम इंडिया वाले नहीं हो, तुम कोई और वाले हो। तो मुझे ये काफी चीज अच्छी लगी सुनने में। बाकी अभी चलते हैं घर और नहाते धोते हैं। तो ब्याह की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस टाइम मैंने पूरा फेशियल फूशियल स्टार्ट करा दिया, मतलब ये सारी जो क्रीमें क्रूमी है ना, ये लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे पील अप करूंगा जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे, और ये जो काले काले होंगे ना दाने जे, यार की कहते इसनू, जेडे काले काले पिंपल जे आ जाते हैं ना, वो सारे इसमें से निकल के वापस बाहर आ जाएंगे, और फिर तुम्हारा भाई हो जाएगा एकदम और चिकना, मतलब और गोरा हो जाएगा, और जितने भी पोर्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब जेडे ब्लैक होल्स सीगे इन्हां दे विच वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबे वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। बाकी अगर बने रहेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इंडियन मैरिज भी दिखाऊंगा जर्मनी में, वो कैसे होती है। ठीक है, तो बने रहो। चलते हैं अभी कल बर्लिन का नजारा भी दिखाते हैं, फिर उसके अगले दिन आपको शायद मेहंदी का नजारा भी दिखाएं, अगर मैं मेहंदी में टाइमली पहुंच गया वहां पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में अगले दिन मिलते हैं।